नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जैनेंद्र का उपन्यास त्यागपत्र के बारे में, ठीक है? क्योंकि जैनेंद्र जो है इनके उपन्यासों में त्रि-स्त्री प्रेम को दर्शाया गया है। मतलब पति पत्नी और तीसरे व्यक्ति की कहानी इनके हर उपन्यास में दिखाई देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैनेंद्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, है ना? और इनके उपन्यासों में स्त्री और पुरुष के बीच एक प्रेम का ही रहते हैं, ठीक है? फिर भी इनके उपन्यासों में परिवार को जोड़ने की जो व्यवस्था दिखाई गई है वो इसमें दिखाई देती है सामने। किस प्रकार मृणाल अपने जीवन में आगे निकल सकती है, मतलब सामाजिक बंधनों को तोड़ के वो अपने जीवन को स्वतंत्र जी सकती है, पर वो वहाँ पे नहीं, क्योंकि जो जैनेंद्र हैं उनके उपन्यासों में दिखाया गया है कि स्त्री परिवार को जोड़ के रखती है ना? अगर तीसरे व्यक्ति से प्रेम भी करती है तो भी वो समाज को, मतलब समाज में रह के पारिवारिक संबंधों को जोड़ के रखती है। यहाँ पे एक प्रमोद का कथन है कि नहीं भाई, पाप पुण्य की मर्यादा मुझसे ना होगी, जज हूँ, कानून की तराजू मर्यादा को मैं जानता हूँ, ठीक है? तो त्यागपत्र नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि जो प्रमोद है वो जज है और जज के पद से वो इस्तीफा देता है ना? इस्तीफा वो जो त्याग पत्र है वो त्याग करते हैं जज की कुर्सी से, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं किया, तो पश्चाताप होता है अंतिम में, ठीक है? और किस प्रकार से मृणाल के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है, ठीक है, इस उपन्यास में। ओके, एक जगह मृणाल बोलती है कि प्रमोद तेरी बुआ मर गई, तू उसे कभी याद मत करना। क्यों बोलती है? क्योंकि मृणाल की जो शादी है वो उससे दुगने व्यक्ति की उम्र से होती है, मतलब बहुत बड़े उम्र में उससे दुगना बड़ा है, क्योंकि उसका विवाह हो चुका होता है। उसके बाद फिर से मृणाल का उसको मृणाल के भाई मृणाल को मिनी भी कहते हैं ना, कि मिनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा फिर से। क्योंकि जो मृणाल है उसकी सोच ये है कि मतलब एक पतिव्रता स्त्री वो होती है कि अपने पति से हर बात को बताती है। वो मृणाल अपने पति से बताती है कि मैं एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी, तो मृणाल का जो पति है वो उसको छोड़ देता है ना? और उसको ले जाके दूसरी जगह रख देता है। मृणाल एक कोयले वाले के साथ रहने लगती है। प्रमोद उसको ढूंढने जाता है धीरे धीरे और प्रमोद से मिलती है। प्रमोद बोलता है बुआ घर चलो, तो बोलती है नहीं भाई, मैं यहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे समाज में रहने के लायक नहीं हूँ, ठीक है? तो अगर वो चाहती मृणाल तो प्रमोद के साथ आ सकती थी, पर जैनेंद्र के उपन्यासों में दिखाया गया है कि किस प्रकार से स्त्री पारिवारिक संबंधों को तोड़कर नहीं रह सकती, है ना? मतलब समाज में रहते हुए भी स्त्री समाज की मर्यादा को नहीं लांघती है ना? उनके उपन्यासों में ये दिखाया गया है। और प्रमोद का यहाँ पे एक कथन आता है कि विवाह जो है दो बीच की ग्रंथि है ना? दो के बीच की ग्रंथि है, वह समाज की भी है, ठीक है? तो क्या है कि विवाह ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं, वह समाज के बीच की ग्रंथि है। चाहने से क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है? तो प्रमोद का यही कथन था। और यहाँ पे जो मृणाल है उसको एक बच्ची भी होती है। फिर वो क्रिश्चियन लोग वहाँ पे मिलते हैं, बोलते हैं कि तुम ये आप धर्म अपना लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को रखूँगा, है ना? तो फिर वहाँ पे प्रमोद जाता है धीरे धीरे उसको मृणाल को ढूंढने के लिए। उसकी बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो फिर वो एक जगह दूसरे जगह जाके टीचिंग का काम करने लगती है, स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगती है। फिर वहीं पे प्रमोद जाता है और
प्रमोद जाता है वहाँ पे। प्रमोद की विवाह की जो बात होती है, फिर विवाह के बाद विवाह के संबंध में वहाँ पे देखता है कि बुआ मेरी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। तो फिर बुआ से मिलने जाता है और बोलता है कि बुआ चलो मेरे साथ। तो वो मना करती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, नहीं तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही मृणाल के जीवन की जो त्रासदी है इस उपन्यास में दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मृणाल है किस प्रकार से प्रमोद को बोलती है कि तुम अपना विवाह करो, बहुत ही अच्छी लड़की है, राजनंदिनी है ना। तो राजनंदिनी नाम रहता उसका, अगर नाम भी पूछा जाएगा तो राजनंदिनी। फिर उसका विवाह नहीं होता क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि मृणाल जो है इनकी बुआ है, तो विवाह का संबंध नहीं होता। फिर उसका विवाह दूसरे व्यक्ति से होता है, ठीक है। मतलब और फिर प्रमोद का भी विवाह दूसरे व्यक्ति से होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। प्रमोद अपने बुआ से मिलना भी छोड़ देता है और बुआ बहुत ही गंदी बस्ती में जाके रहने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मृणाल है उनका कथन है कि तुम समझते हो कि आदमी जिसके साथ मैं रह रही हूँ ना, मुझसे ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। मतलब जो कोयले वाला है वो बोलता है, मतलब ये बोलती है कि प्रमोद तुम चले जाओ, ये कोयले वाला भी मुझे बहुत दिन तक नहीं रखेगा। तो वो बोलता है कि बुआ मेरे साथ चलो। हर बात में वो अपने बुआ को अपने साथ रखना चाहता है, पर वो नहीं जाना चाहती है ना। तो जिस प्रकार से जैनेंद्र के उपन्यासों में स्त्री परिवार को जोड़ के रखती है और उसके समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहती, वही मृणाल में दिखाया गया है ना। मृणाल एक सशक्त महिला है ना। स्त्री सशक्तिकरण को इस उपन्यास में दिखाया गया है। ओके, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।